दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो हमारा स्टॉक मार्केट सितंबर 2024 से ही गिर रहा है, उसमें गिरावट हो रही है। स्टॉक मार्केट क्रैश की जैसी सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कि प्रमोटर्स लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रमोटर्स आर बाइंग इन दोज शेयर्स। क्या जस्ट बिकॉज कि प्रमोटर्स आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक मीन्स ग्रोथ स्टॉक है? डिटेल में बात करेंगे एग्जाम्पल्स एंड स्क्रीनर्स के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें हम यहां पे डिस्कस करते हैं वो किसी भी तरह का बाय या सेल कॉल्स नहीं होते हैं। तो मैं आपको सीधे लिए चलता हूं स्क्रीनर की वेबसाइट पर। स्क्रीनर पर हम सीधे यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेरी रन करेंगे और वो क्वेरी क्या होगी? चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 10%। अब चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग का मतलब जो कंपनी के प्रमोटर्स होते राइट, उनका एक शेयर होल्डिंग होता है। मान लीजिए 100 शेयर्स हैं कंपनी के और उन 100 शेयर्स में से 60 शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं कंपनी के। तो ऐसे में उनकी शेयर होल्डिंग यहाँ पे 60% की होगी, बाकी 40% में FIIs, DIIs या पब्लिक हो सकती हैं। तो अब ये 60% से प्रमोटर्स 65% कर लें, 70% कर लें कुछ ही समय में, तो ऐसे में हमें ये लगता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं ना कहीं से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्या हम ट्रैप हो सकते हैं? तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि किस तरह की कंपनियों में किस लिए प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सी इस क्वेरी को अगर रन करते हैं राइट, तो हमारे सामने 40 कंपनियां यहाँ पे निकल के आती हैं। अब डज दैट मीन कि ये 40 की 40 कंपनियां ग्रोथ कंपनियों की कैटेगरी में है? मैं अपनी वीडियो में आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप एनालिसिस करें तो एनालिसिस करते समय कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस के बारे में जरूर से जरूर देखें। फिर वहाँ पे जस्ट बिकॉज कि एक पैरामीटर निकल गया कि FII स्टेक बढ़ा रहे हैं या DII स्टेक बढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि FII सर्टेन कंपनियों में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, हमने डिस्कस किया था कि DII स्टेक बढ़ा रहे हैं, बट कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनमें कि फंडामेंटल्स ही बेकार थे। तो ये हमेशा हमें देखना होता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, ये नहीं कि हमने देख लिया कि उसमें सर्टेन FIIs एंड DIIs बढ़ रहे हैं और चलती ट्रेन में हम सवार होने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टॉक का एग्जांपल ले रहे हैं, रिद्धि सिद्धि ग्रुप। आप देखिए जून 2023 में प्रमोटर्स यहाँ पे कितने परसेंट थे? 74%, राइट। अब यहाँ पे प्रमोटर्स देखिए तो धीरे धीरे बढ़ते हुए हो चुके हैं करीब करीब 86%। अब अगर हम इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे तो हमें क्या लगेगा कि दिसंबर 2025 से यहाँ पे करीब 10% के आसपास प्रमोटर्स बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स मात्र 4100 के आसपास हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ी सी कम हुई है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अब इसका मतलब क्या कि ये ग्रोथ स्टॉक हो गई? ऐसा तो हो सकता है कि ना हो। अब यहाँ पे हम फिर से जाएंगे स्क्रीनर पर और क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई चेंज इन द प्रमोटर शेयर होल्डिंग 3 साल में, पिछले 3 सालों में चेंज इन द प्रमोटर शेयर होल्डिंग ग्रेटर देन 5%। अब 3 साल का मतलब ड्यूरेशन जो है ये थोड़ा सा लंबा होता है। अब कोई प्रमोटर अपने शेयर्स बढ़ा रहा है पिछले 3 सालों से, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, कुछ कहीं ना कहीं से तो उसको लग रहा होगा कि जिस बिजनेस में मैं हूं वो बिजनेस ग्रो कर रहा है और उसमें कुछ ना कुछ तो फ्यूचर देख रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास कुछ कंपनियां निकल के आती हैं, उनमें से एक कंपनी है बॉश। अब ये जो बॉश होम एंड कंफर्ट है राइट, इसका बिजनेस सेगमेंट देखेंगे तो रूम एयर कंडीशनर, एयर टू वाटर हीटर पंप्स, ये सब ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब अगर हम जाएं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर तो जून 2023 में आप देखिए करीब 74% के आसपास यहाँ पे प्रमोटर्स थे, पब्लिक 15% के आसपास थी एंड यहाँ पे DIIs एंड FIIs करीब करीब 10-11% के आसपास थे। अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगले 1-2 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो धीरे धीरे प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाकर दिसंबर 2025 के क्वार्टर में 82% के आसपास कर लिए। यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट 15 की हो गई, लेकिन FIIs एंड DIIs भी धीरे धीरे निकल गए। तो पिछली वीडियोस में तो हम देखते थे कि FIIs एंड DIIs आ रहे हैं का मतलब है कि कंपनी में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ तो आए हमारे प्रमोटर्स लेकिन निकले हमारे DIIs एंड FIIs। तो व्हाट डज दैट मीन? अब इसके लिए हमें क्या है, फंडामेंटल्स देखना होगा, राइट। तो यहाँ पर हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पर। अब देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 2% का है,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 4.5% का है। डिविडेंड यील्ड हालांकि 2.61% के आसपास है। यहाँ पे कंपनी ने लॉस मेक किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 सालों में नेगेटिव रहा है। पेट्रोस्की स्कोर हालांकि 6 का है, बट सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मात्र 2.69% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 292 के आसपास है। 292 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अंडर वैल्यूड होता है या ओवर वैल्यूड होता है, कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम चलते हैं इनके सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक रिकॉर्ड पर। तो 2015 में करीब 1573 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था इस पर्टिकुलर कंपनी का, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब करीब 101 करोड़ रुपए के आसपास था। 2016 में वो उसी के आसपास, 2017 में भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1917 करोड़ के आसपास, एंड 118 करोड़ का यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2018 में थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन 2185 करोड़ का यहाँ पे सेल्स एंड 151 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ध्यान दीजिए तो 2019, 20, 21 उसी के आसपास सेल्स बनी रही, उसी के आसपास इनफैक्ट प्रॉफिट कम होता गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मात्र 43 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। 2021 के बाद का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2026 में करीब करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटकर 0 आ चुका है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सेल्स में ग्रोथ दिखनी चाहिए, हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखनी चाहिए, और प्रमोटर्स वहां पे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं HHCL लिमिटेड की। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स हुआ करती थी। जून 2023 में 45% के आसपास प्रमोटर्स थे, यहाँ पे 51% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब करीब 3% के आसपास हमारे FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अब धीरे धीरे देखिए तो इसमें होता क्या है कि इसमें 2024 में करीब 50% के आसपास प्रमोटर्स, दिसंबर 2024 में 52% के आसपास, एंड यहाँ पे मार्च 2026 में करीब 53% के आसपास प्रमोटर्स, 38% पब्लिक, और यहाँ पे करीब करीब 9-10% के आसपास हो चुके FIIs एंड DIs। तो इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे पब्लिक इन्वेस्टर कम हो रहे हैं, लेकिन प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, एंड ओवरऑल FIIs एंड DIs भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि पिछले क्वार्टर से अभी बढ़ा लिया और अगले क्वार्टर में डंप कर दिया। ये पिछले 1, 2, 3 साल से ऐसा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें HHCL के फंडामेंटल्स, तो आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 22% का, डिविडेंड यील्ड 0.13% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.16 का है, पेट्रोस्की स्कोर हालांकि 4 का है, बट स्केल्स ग्रोथ यहाँ पे पिछले 7 सालों का 10% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 42 के आसपास है, एंड PG रेशियो यहाँ पे 0.90 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल्स यहाँ पे बहुत खराब नहीं दिख रहे हैं, राइट, इस पर्टिकुलर कंपनी के। ऐसे में अगर हम यहाँ पे ध्यान दें सेल्स ग्रोथ पर, तो 2015 में 1400 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, लेकिन कंपनी लॉस मेक कर रही थी। 2016 में यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ सेल्स, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेक कर रही थी। 2017 में 1341 करोड़ का सेल्स हुआ और 125 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद देखिए सेल्स में ग्रोथ हुई, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हुई। 2019 में सेल्स में ग्रोथ हुई, यहाँ पे 462 करोड़ का ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। 2020 में ये गिरकर 1806 करोड़ का हुआ, यहाँ पे ये गिरकर 194 करोड़ का हुआ। 2021 में थोड़ा सा इसमें अगेन गिरावट हुई, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65 करोड़ हो गया। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे कोविड के असर कम होने के बाद 2022 में करीब 2800 करोड़ का यहाँ पे सेल्स, 53 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया मार्च 2023 में करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स एंड 280 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 4185 करोड़ रुपए के आसपास मार्च 2024 में सेल्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब करीब 574 करोड़। 2025 में 4613 करोड़ के आसपास सेल्स एंड 800 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 2026 में करीब 4600 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स एंड 1001 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमें सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखना मस्ट होता है। हो सकता है कि 1, 2, 3 साल में सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में डिग्रेडेशन आए, हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सर्टेन फॉरेन पॉलिसीज, क्योंकि अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और ट्रंप साहब वहाँ पे आ जाते हैं, सिचुएशन पैदा कर देते हैं थोड़े समय के लिए, हालांकि ये चीज़ें साइक्लिकल होती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं,
तो ऐसे में उनकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिग्रेड होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से पिछले 6-7 सालों में उनकी सेल्स भी कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम वापस चलें स्क्रीनर पर और क्वेरी लिखें कि चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 3 साल में, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग इन 3 years ग्रेटर देन 5 एंड सेल्स ग्रोथ 3 years ग्रेटर देन 15 एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 3 years, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 3 years ग्रेटर देन 12। अगर इसको रन करते हैं राइट, तो हमारे पास यहाँ पे करीब 70 कंपनियां निकल के आ रहे राइट। अब थोड़ा सा रिफाइन करते हैं इसको, यहाँ पर हम DII होल्डिंग ग्रेटर देन 3 एंड FII होल्डिंग ग्रेटर देन 3, जब इसको रन करते राइट, तो हमारे पास यहाँ पे मात्र 6 कंपनियां निकल के आ रही हैं। अब 6 कंपनियां का मतलब ये नहीं कि ये किसी तरह के रिकमेंडेशंस हैं। अपनी स्टडीज और एनालिसिस बहुत ही जरूरी होती है, और जस्ट बिकॉज कि प्रमोटर स्टेक किसी कंपनी में बढ़ रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर से या 2-3 महीने से, डज नॉट मीन कि वो कंपनी ग्रोथ कंपनी बन जाती। तो ऑल इन ऑल हमेशा हमें बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, हमें फंडामेंटल्स पर फोकस करना चाहिए, हमें कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, एंड हमें कंपनी के टेक्निकल स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस जरूर से जरूर करनी चाहिए। तो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा हो लॉन्ग टर्म में। हो सकता है कि उसमें कभी कभी 40-50% की गिरावट होती है, बट आपको मैंने पिछली वीडियोज में भी समझा रखा है कि अगर 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए पे आके 200 रुपए हो जाए और आपने गलती से 100 रुपए पे बाई किया, तो भी आपको वहाँ पे रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आप यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हैं राइट, इसकी हम थॉरो एनालिसिस कर रहे हैं। तो जस्ट इन केस अगर आप S4R पर अभी तक नहीं आए तो जरूर से जरूर आइए, आप वहाँ पे हमसे 1-on-1 भी कर सकते हैं। तो डिटेल्स और लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर करिए, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।